हाँ, तो मेरे दोस्तों कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बहुपद का गुणनखंड कैसे करते हैं बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो में सिखाने वाला। क्योंकि जो हमारे छोटे-छोटे भाई होते हैं उन सभी को यहाँ पर बहुपद का गुणनखंड करना नहीं आता। आज उनके लिए वीडियो बनाया जा रहा ताकि अच्छे तरीके से वो भी बहुपद का गुणनखंड करना सीख जाएँ। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर 2-2 प्रश्न लेकर आया हूँ ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से बहुपद का गुणनखंड करना सिखा दूँ। तो आइए दोस्तों हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं आखिर में बहुपद का गुणनखंड कैसे करते हैं, ठीक है ना? तो पहले प्रश्न को हम लोग यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? हमारे पास यहाँ पर 2x² और प्लस में यहाँ पर 7x प्लस में क्या है हमारे पास 6 है। इसी का हमको क्या करना है? गुणनखंड करना है। पहला प्रश्न है, ठीक है ना? तो चलिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, इस बहुपद को आपको अच्छे तरीके से देखना है। देखने के बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, इस बहुपद में आपको x² को ढूंढना है। तो इस बहुपद में x² कहाँ दिख रहा है मेरे प्यारे भाइयों? आप बोलोगे सर जी यहाँ पर दिख रहा है, इस तरह से इसको अंडरलाइन कर लेना, ठीक है ना? अब क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, इस x² के साथ जो भी नंबर हो उसका गुणा आपको लास्ट बाय नंबर आपको 6 से कर देना है, ठीक है ना? तो यहाँ पर x² के साथ क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है। इस 2 का गुणा किस में करेंगे हम लोग? यहाँ पर 6 में करेंगे। तो चलिए 2 का गुणा हम लोग यहाँ पर 6 से कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? 2 6 कितना होता है? 12 होता है। 12 इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना? अब क्या करना है मेरे प्यारे पे, ध्यान सुना है। इस 12 को आपको ऐसे 2 भागों में तोड़ना। क्या करना है? इस 12 को ऐसे 2 भागों में तोड़ो। अगर उन दोनों भागों को आपस में क्या किया जाए? गुणा किया जाए तो यही नंबर क्या मिलना चाहिए? हमको यहाँ पर 12 मिलना चाहिए। और देखो यहाँ पर जोड़ है, तो जोड़ने पर अगर उन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो हमको क्या मिलना चाहिए? हमको यहाँ पर 7 मिलना चाहिए, ठीक है ना? अगर यहाँ पर घटाव का चिन्ह होता तो घटाने पर हमको क्या मिलना चाहिए? 7 मिलना चाहिए। लेकिन जोड़ का चिन्ह तो हमको सिर्फ जोड़ने पर ही हमको यहाँ पर 7 मिलना चाहिए, ठीक है ना? मैंने क्या बोला? फिर से एक बार समझो। मैंने बोला इस 12 को आपको ऐसे 2 भागों में तोड़ना है, अगर उन दोनों भागों को आपस में गुणा किया जाए तो यही नंबर क्या मिलना चाहिए? 12 मिलना चाहिए। अगर जोड़ा जाए उन दोनों संख्याओं को तो आपस में जोड़ा जाए तो क्या मिलना चाहिए? हमको यहाँ पर 7 मिलना चाहिए। तो आप लोगों को दिक्कत होती कहाँ है मेरे प्यारे भाई? दिक्कत होती है इस नंबर को तोड़ने में होती है। इसको आप लोग 2 भागों में तोड़ ही नहीं पाते। तो मैं आपको अच्छे तरीके से सिखाऊंगा इस नंबर को कैसे 2 भागों में तोड़ते हैं। तो आइए सीख लेते हैं इसको ही पहले, ठीक है ना? तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, इस तरह से एक लाइन खींचना है। खींचने के बाद आपको क्या करना है? जिसको भी तोड़ना है इसके अंदर आपको लिख देना। हम लोग किसको तोड़ रहे हैं? हम लोग यहाँ पर 12 को तोड़ रहे हैं, तो आपको 12 को यहाँ पर इस तरह से लिख लेना है, ठीक है ना? अब क्या करना है? जिस तरह से भाई साहब आप एलसीएम निकालते हो उसी तरह से इसको तोड़ना है। आइए तोड़ते हैं। तो पहले बताओ किससे कटेगा? ये हमारा 2 से कटेगा। 2 से लगाएंगे, 2 6 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। एलसीएम तो निकालना तो आता ही होगा आप सभी को, ठीक है ना? देखो अभी किससे कटेगा? अच्छा हमारा 2 ही से कटेगा। 2 3 6 हो जाएगा। अब बताओ 3 किससे कटेगा? 3 से कटेगा। 3 कम यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो हम लोगों ने देखो 12 को कितने भागों में तोड़ लिया? 3 भागों में तोड़ लिया था। लेकिन 12 को कितने भागों में तोड़ना था भाई साहब? 2 ही भागों में तोड़ना था। यहाँ पर एक भाग ज्यादा हो गया। तो घबराना नहीं है। आपको क्या करना है? पहले आपको 12 को यहाँ पर लिख लेना है। इसके जितने भी यहाँ पर जितने भी आपने 12 को जितने भी भागों में तोड़ा है उसको भी आपको लिख देना है। तो कितने भागों में तोड़ा है? 1 2 3। तो आपको लिखना है 2 गुना में 2 और गुना में यहाँ पर 3 इस तरह से लिख देना है। तो हम लोगों को यहाँ पर 12 का सिर्फ 2 ही भागों में तोड़ना था। आप लोग यहाँ पर 3 भागों में तोड़ लिया। तो आपको घबराना नहीं है। तो आपको क्या करना है? इन तीनों भागों का यूज करके आपको यहाँ पर 2 भाग बना लेना कैसे भी करके, ठीक है ना? तो चलो बनाते हैं इसको भी, ठीक है ना? देखो अगर 2 और 2 का गुणा कर दिए मेरे प्यारे भाई तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो 2 भाग का यूज करके हम लोग यहाँ पर 1 भाग बना लिया। अब देखो एक भाग बचा हुआ है यहाँ पर 4 गुना में, तो यहाँ पर इस तरह से लिख देना है। देखो तो 12 को हम लोग यहाँ पर 2 भागों में तोड़ लिया कि नहीं? इस तरह से आपको तोड़ना है, ठीक है ना? उम्मीद है आप सभी को तोड़ना आ गया। अब हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे, अगर इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं तो हमको यहाँ पर 12 मिलता है कि नहीं मिलता है, और इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो हमको यहाँ पर 7 मिलता है कि नहीं मिलता। आइए चेक करते हैं। देखो अगर 4 और 3 को आपस में क्या करें, हम लोग यहाँ पर गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? 12 मिल जाएगा। अगर हम 4 और प्लस में क्या करते हैं, 3 को अगर जोड़ते हैं मेरे प्यारे भाइयों तो क्या मिलेगा? हम लोगों को यहाँ पर 7 मिल जाएगा जो हमको यहाँ पर चाहिए था। तो अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, जो आपको यहाँ पर मिला है 4 प्लस में यहाँ पर 3 को जो आपको मिला है मेरे प्यारे भाइयों, इसको क्या करना है? इस 7 के जगह पर रख देना है। सिर्फ किसके जगह पर रखना है? 4 प्लस 3 को सिर्फ 7 की जगह पर आपको रखना है और बाकी की जगह को नहीं रखना है। आइए क्या करते हैं, इस 7 की जगह हम यहाँ पर 4 प्लस में 3 को लिखते हैं, ठीक है ना? अब बाकी जो नंबर जैसा वैसा ही लिखा जाएगा, ठीक है ना? अब देखो यहाँ पर क्या है? 2x² ही रहेगा, प्लस है तो प्लस करना है।
हमको 7 की जगह पर क्या लिखना है, हमको 4 प्लस में 3 लिखना है। तो आपको लिखना है 4 प्लस में यहाँ पर 3, अब बाकी क्या लिखा है यक्स है तो आपको यहाँ पर यक्स लिखना है, प्लस है तो प्लस करना है और 6 तो आपको 6 कर देना है। ठीक है ना, कर दिया। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, इस एक्स का गुणा को अंदर कर देना है। तो चलिए कर लेते हैं, ठीक है ना। अब बाकी जो नंबर जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखो 2x² प्लस प्लस करेंगे 4 का गुणा, 4 का गुणा यहाँ पर x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4x हो जाएगा। प्लस है तो प्लस करेंगे, 3 का गुणा x में करेंगे यहाँ पर 3x हो जाएगा, और प्लस है तो आपको प्लस कर देना है, और यहाँ पर 6 तो आपको 6 कर देना है, ठीक है ना। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, आपको यहाँ पर दो दो पद का यूज करके एक एक जोड़ा बनाना है। क्या करना है, दो दो पद का यूज करके एक एक जोड़ा बनाना है। तो पहले आपको देखना है इस बहुपद में कितने यहाँ पर पहले पद हैं। जो हमारा पद होता है मेरे प्यारे भाइयों, प्लस या फिर माइनस से क्या होता है, अलग होता है, ठीक है ना। देखो ये हमारा क्या होगा, पहला पद हो गया है, ये हमारा दूसरा हो, क्योंकि प्लस से अलग हुआ है, मैंने प्लस माइनस से बोला हूँ अलग होता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो दूसरा तीसरा पद हो जाएगा, ये हमारा चौथा पद है। मतलब इस बहुपद में कितने पद हो गए हैं, यहाँ पर 4 पद हैं। तो 4 पद में यहाँ पर कितने जोड़े बनेंगे, 2 जोड़े बनेंगे। दो दो पद का यूज करके एक एक जोड़ा बना लेते हैं। देखो यहाँ से लेकर यहाँ पर दो पद हो गया, 2 पद का एक जोड़ा बन गया। इसी तरह से यहाँ पर से लेकर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एक और जोड़ा बन जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, पहले वाले जोड़े से कॉमन निकालना है। इसी तरह से आपको दूसरे वाले जोड़े से भी कॉमन निकालना। कॉमन का मतलब होता है जो पहले वाले पद में है वो दूसरे वाले पद में भी होना चाहिए, उभयनिष्ठ जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना। तो आपको करना है, पहले क्या करते हैं, पहले वाले जोड़े से हम लोग यहाँ पर कॉमन निकालते हैं जो दोनों पद में हो, ठीक है ना। तो चलिए निकालते हैं। देखो हमको इसको पहले तोड़ के लिखते हैं ताकि आपको साफ साफ दिखे इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, ठीक है ना। देखो 2x² को पहले इसको तोड़ते हैं, पहले वाले पद को पहले तोड़ते हैं। देखो यहाँ पर 2x² को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 और गुना में, ठीक है ना। स्क्वायर का मतलब होता है नीचे वाली संख्या 2 बार गुणा के रूप में होती है, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पर x गुना में क्या हो जाएगा, यहाँ पर x हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब देखो यहाँ पर पहले वाले पद को मैंने क्या लिया, तोड़ लिया, ठीक है। इसी तरह से दूसरे वाले पद को भी तोड़ेंगे। यहाँ पर प्लस है तो प्लस प्लस लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 4x को हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 गुना में यहाँ पर 2 और गुना में क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर x लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का गुणा करेंगे क्या होगा, 4 होगा। 4 में x का गुणा करेंगे तो 4x होगा। तो देखो हम लोगों ने यहाँ पर दोनों पदों को क्या तोड़ लिया, मतलब यहाँ पर पहला वाला पेयर क्या हो गया, तोड़ गया। तो पहले पेयर से हमको क्या निकालना है, हमको कॉमन निकालना है जो दोनों पदे में हो, ठीक है ना। पहले इसको यहाँ पर कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो अब इसमें कॉमन मतलब दोनों पदों में होना चाहिए, कॉमन मतलब दोनों पदों में होना चाहिए वो संख्या। अब देखो यहाँ पर 2x इसमें भी दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं। तो पहले वाले पद में क्या दिख रहा है, 2x दिख रहा है। अब देखो यहाँ पर 2x दूसरे वाले भी पद दिख रहा है, तो दोनों पदों में कॉमन क्या दिख रहा है, हमको यहाँ पर 2x दिख रहा है। तो दोनों पदों में से क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर एक 2x को बाहर निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो 2x इसमें भी है और 2x में से, यहाँ पर एक क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा 2x, ठीक है ना। अब बाकी जो बचा उसको ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। तो क्या बचा हुआ है, देखो इसमें पहले वाले पद में क्या बचा है, x बचा हुआ है, और दूसरे में क्या बचा है, प्लस में यहाँ पर 2 बचा है। तो इसको लिखेंगे x प्लस में यहाँ पर 2। तो हम लोगों ने यहाँ पर पहले वाले जोड़े से कॉमन निकाल लिया। इसी तरह से आपको दूसरे वाले भी जोड़े से आपको यहाँ पर कॉमन निकालना है। आइए निकालते हैं, ठीक है ना। पहले इसको क्या करते हैं, तोड़ के लिखते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, प्लस है तो आपको प्लस करना है। 3x को हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 गुना में हम यहाँ पर x लिख सकते हैं। देखो प्लस है तो आपको प्लस करना है। अब बताओ 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 3 गुना में यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 और 2 का गुणा करेंगे तो 6 होगा। तो यहाँ पर दूसरे वाले यहाँ पर जोड़े को भी तोड़ लिया। तो आपको क्या निकालना है, आपको कॉमन निकालना है जो दोनों पद में, जो पहले वाले पद में हो और दूसरे वाले पद में भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो कॉमन क्या दिख रहा है, देखो 3 इसमें भी दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 3 इसमें दिख रहा है, प्लस में 3 इसमें दिख रहा है और प्लस में 3 इसमें भी दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, दोनों पदों में से आपको क्या निकालना है, +3 को बाहर निकालना। तो आपको +3 इस तरह से आपको लिख देना है, और बाकी जो बचा उसको ब्रैकेट के अंदर लिख देना है। तो क्या बचा हुआ, देखो यहाँ पर x और प्लस में क्या बचा है, यहाँ पर 2 बचा। तो यहाँ पर लिखना है x प्लस में यहाँ पर 2, इस तरह से आपको लिख देना है, ठीक है ना। तो हो गया, तो कॉमन निकाल लिया। अब आपको चेक करना है मेरे प्यारे भाइयों, आपका गुणनखंड सही जा रहा है या गलत जा रहा है। तो कैसे चेक करते हैं, आपको देखना है। अगर इन दोनों यहाँ पर देखना है, अगर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर सेम नंबर आता है मेरे प्यारे भाई, तो आपको समझ जाना है गुणनखंड सही जा रहा है। अगर यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर अलग अलग संख्या आती है
तो आपको समझ जाना है कि हमारा गुणनखंड कहीं गलत हुआ है, ठीक है ना। तो देखो हमारे पास x प्लस 2 इसमें भी है, x प्लस 2 इसमें भी, मतलब हमारा गुणनखंड सही जा रहा है, कहीं भी गलत नहीं है। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, जो 2 बार है मेरे प्यारे भाइयों उसको क्या करना है, आपको एक बार लिखना है। यहाँ पे लिखना है x प्लस में यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर कर देना। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, जो बाहर है उसको भी आपको ब्रैकेट के अंदर आपको लिख देना है, ठीक है ना। चलो यहाँ पर क्या है, 2x है तो यहाँ पर 2x इस तरह से लिखना है। अब देखो प्लस है तो प्लस करना है, 3 है तो यहाँ पर 3 कर देना है, ठीक है ना। तो बधाई हो मेरे प्यारे भैया, आप सभी का यहाँ पर गुणनखंड निकल कर यहाँ पर रेडी हो गया है। जी हाँ दोस्तों, इस बहुपद का गुणनखंड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर किसी भी बहुपद का गुणनखंड हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। उम्मीद है मेरे प्यारे भाई आप सभी को गुणनखंड निकालना आ गया। अगर आ गया मेरे प्यारे भाई तो दिल से जरूर एक लाइक कीजिए। अभी आपको जाना नहीं मेरे प्यारे भाइयों, इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट करके आपको जरूर बताना है इसका आंसर क्या हुआ, ठीक है ना। हाँ मेरे प्यारे भाई, आपको यहाँ पर इस चैनल पर बहुत जल्द ही आपको यहाँ पर 7, 8 और 9, 10 यहाँ पर की मैथ यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, तो इंतजार हो रहा है बहुत जल्द। अब आप लोगों के लिए यहाँ पर 6, 7, 8, 9 की बस मैथ आने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।